मित्रों नमस्कार, मेरा नाम है आशीष नायक। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल जीएस गाथा पर। एक मैंने दूसरा चैनल खोल रखा है टेलीग्राम का, तो उसका पता यह है @GS गाथा। ठीक है, GS गाथा। ठीक है ना, तो इसमें कोई गैप नहीं इन शब्दों में। आप लोग यदि कोई नोट्स चाहते हैं तो आप लोग जो है वहाँ पर जो है आप मुझे फॉलो कर सकते हैं @GS गाथा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो यह वीडियो जो है भारत की उत्तराखंड की जनजातियां हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी है, रुक करके पूरा देखिए, क्योंकि यह जो है इस टॉपिक से हर बार 2-3 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। मिनिमम 2-3 सवाल तो आपसे पूछे जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, उत्तराखंड की जो पहली जाति है जो मैंने यहाँ पर लिखी है, जनजाति जो ट्राइब्स है, ट्राइब्स ऑफ उत्तराखंड। तो राज्य में कुल जनसंख्या में जो है ट्राइब्स की जो हिस्सेदारी है वह 2.9% है। ठीक है ना, यदि राज्य की जनसंख्या 1 करोड़ के करीब है, 1 करोड़ समथिंग कुछ लाख है, तो उसमें जो है 2.9% जो है ये ट्राइब्स है। लिंगानुपात 963 है उत्तराखंड का, आप लोग जान लीजिए, ये अक्सर पूछा जा सकता है। उधम सिंह नगर में सबसे ज़्यादा एसटी जनसंख्या रहती है। उधम सिंह नगर में सबसे ज़्यादा एसटी जनसंख्या रहती है। और रुद्रप्रयाग में सबसे कम एसटी जनसंख्या रहती है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहली जो जनजाति वो है भोटिया। ठीक है, भोटिया जनजाति है। तो इनका जो निवास है, आप लोग ध्यान से देखिए, इनका जो निवास है चमोली में मरछा तोलछा में है। ये देखिए यहाँ पर निवास जो इनका अधिकतर चमोली जनपद में मारछा तोलछा जो स्थान है वहाँ पर ज़्यादा है। इनको जो भोट और भूट, ये जो दो देख रहे हैं आप, भोट और भूट, इनको दूसरे नामों से भी जाना जाता है, भोट और भूट। अब भोटिया जो है मंगोल प्रजाति का है, जैसे मंगोल प्रजाति के ये लोग हैं। चलिए बढ़ते हैं। जैसे इंसानों के जैसे कुत्ता हो गया, गाय हो गई, भैंस हो गया, तो इसकी जो नस्लें होती हैं, जैसे ठीक है, जैसे कोई गिर गाय हो गया, फिर एक मिनट, जैसे कोई गिर गाय हो गया, जैसे गाय की नस्ल है गिर, साहिवाल, होल्स्टीन फ्रीजियन, जर्सी, गंगा तीरी, ठीक है ना, थार पारकर, ये सब गाय की नस्ल है। तो ऐसे ही इंसानों में भी नस्ल होता है। ठीक है ना, तो यह जो है मंगोल प्रजाति के हैं। ये मंगोल प्रजाति की ब्रीड, प्रजाति का मतलब होता है ब्रीड। चलिए अब बताते हैं इनके आगे। इनका निवास आप लोग देखिए, निवास मुख्यतः पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा चमोली गढ़वाल। ठीक है ना, निवास इनका देखिए आप, पिथौरागढ़, मुख्यतः निवास जो इसका पिथौरागढ़ है और अल्मोड़ा में है। ये दोनों मुख्य हैं, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा। चमोली और गढ़वाल में भी इनके कुछ पाए जाते हैं। इनका जो मुख्य पशुपालन है वह भेड़, पशु जो है पशुपालन का, पशु का मतलब पशुपालन है, भेड़ पालते हैं। इनका जो ड्रेस है, औरतों के ड्रेस को चुंग कहते हैं। इनका जो ड्रेस है, औरतों के ड्रेस को जो है चुंग कहते हैं। गांव की चौपाल जो इनका राजनीतिक व्यवस्था है, गांव की चौपाल को जो है राग बाग कुंडी कहते हैं। गांव का जो चौपाल लगता है, जैसे हम लोग सरपंच या पंच लोग जो बैठते हैं तो हम लोग चौपाल कहते हैं, लेकिन ये लोग उसी चौपाल को राग बाग कुंड कहते हैं। ठीक है, जो इनका पॉलिटिकली इस्टेब्लिश है। चलिए आगे बढ़ते हैं। धार्मिक या धर्म में शिव व शेषनाग की पूजा करते हैं। शिव और शेषनाग, भगवान शंकर और शेषनाग की पूजा करते हैं। संगीत, अब यहाँ पे देखिए संगीत, इन पे 3 प्रकार के संगीत ये लोग जो है गीत गाते हैं। तुबेरा जो है रसिया गायन है। देखिए, रसिया गायन का मतलब जैसे लव सॉन्ग नहीं होता क्या, प्रेम प्रसंग वाला जो सॉन्ग है, तुबेरा। एक बाजीव जो है वीर रस का है, जैसे आल्हा रुदल के गाने गाए जाते हैं वीर रस में, जो लोकगीत हैं वीर रस, बज्जू, उसको बाजीव कहते हैं, बाजीव। और तिमली,
ये प्राकृतिक गीत है। जैसे मैदानी क्षेत्रों में सावन के महीने में जो गीत गाया जाता है जब बरसात होती है, तो तिमली जो है ये प्राकृतिक गीत है। तो आप इन तीनों को याद रखिए क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। ये तीनों काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। और इनका निवास स्थान याद रखिए, ये इनका निवास स्थान, ये जो स्थिति है इनका निवास स्थान को आप लोग याद रखिए, कहाँ पे पाए जाते हैं ये। आगे बढ़ते हैं, दूसरी जनजाति की तरफ चलते हैं। एक दूसरी जनजाति है जाट। आप लोग कमेंट जरूर करिए, निश्चित कमेंट करिए, और वीडियो में क्या कमी है वो भी बताइए, ठीक है ना। लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए, एक दूसरी जो जनजाति है, दूसरे नंबर की जनजाति है, वो है जाट, ठीक है। तो जाट जो है, इनका निवास जो है उत्तर काशी में भागीरथी के ऊपर, भागीरथी जो नदी है उसके ऊपर रहने वाली जनजाति भोटिया को जाट कहते हैं। यानी कि भोटिया जनजाति को जो उत्तर काशी में भागीरथी नदी के जो इर्द गिर्द रहते हैं, ऊपर रहते हैं, ऊपर का मतलब जैसे मान के चलिए ये भागीरथी नदी बह रही है ऐसे ऐसे, तो ये जो उसका उत्तर का जो भाग हो गया, ठीक है, उत्तर का भाग जो ऊपर वाला भाग हो गया, ये इसको ऊपर कहते हैं। तो भोटिया जनजाति को ही जाट कहते हैं वहाँ पर। इनका ये अपने आप को जनक का वंशज मानते हैं, राजा जनक का वंशज मानते हैं, ठीक है ना। जो सीता जी के पिताजी थे राजा जनक, माता सीता के जो पिता थे राजा जनक, उनका वंशज मानते हैं, क्योंकि जनकपुर जो है नेपाल में है, ठीक है ना। तो ये बॉर्डर इलाका है, तो जनकपुर नेपाल में है। अब बता दे रहे हैं आपको। विघटित परिवार व्यवस्था है इसमें, विघटित परिवार व्यवस्था। लड़का जब 18 साल का हो जाता है तो बाप उनको अलग कर देता है भैया, तो इसको कहते हैं विघटित परिवार व्यवस्था। आप जब अपने, जैसे अंग्रेजी में होता है, जब बच्चा 18-19 साल का होता है घर से निकाल दिया जाता है, या अपना वो अलग स्थान समाज में बनाने की कोशिश करता है, तो इस प्रकार से यहाँ भी यह व्यवस्था है। गंधर्व विवाह है इनके बीच, ठीक है ना। इनके बीच जो है गंधर्व विवाह है, इनके बीच जो है वो गंधर्व विवाह मनाया जाता है या किया जाता है। इनके बीच जो है वो गंधर्व विवाह है। गंधर्व विवाह का मतलब ये होता है लड़का जो है लड़की को अपहरण कर लेता है, मतलब उसको किडनैप कर लेता है, ठीक है। पहले ऐसा होता था कबीलों में, कबीले के समय, लेकिन अब जो है यह प्रतीकात्मक हो गया है, ठीक है। अब यह जो प्रतीकात्मक हो गया है, लड़के लड़की वाले जाते हैं। प्रतीकात्मक मतलब कि अब यह एक ड्रामा टाइप का मान के चलिए आप हो गया है। लड़की वाले जाते हैं लड़के के घर, जहाँ पे लड़का जो उठा के ले जाता है उसको पीटते हैं, एक ड्रामा टाइप से। वास्तविकता नहीं है, लेकिन जबकि पुरानी परंपरा ऐसी है, ऐसा मनाया जाता है, ठीक है। लौहसर बसंत पंचमी सूरगौन और भद्रपाद माह में, ठीक है ना। इनके दो त्यौहार हैं, दो त्यौहार इनके, ये जो त्यौहार है फेस्टिवल है ये, ठीक है ना। यह जो है ये फेस्टिवल है इनका लौहसर एक फेस्टिवल है जो बसंत पंचमी। अब बसंत पंचमी का मतलब ये जो होली के जो जब हम लोग होली सेलिब्रेट करते हैं तो उसके इर्द गिर्द एक बसंत पंचमी का, बसंत के समय जो है एक त्यौहार मनाया जाता है, जो हम लोग बसंत पंचमी कहते हैं। उसी त्यौहार के लिए लौहसर कहते हैं। एक दूसरा त्यौहार है सूरगौन ये भाद्रपद माह में जो मनाया जाता है। भाद्रपद का मतलब होता है भादो, आषाढ़ सावन भादो, यानी कि जुलाई अगस्त के करीब। भादो का मतलब होता है ये बरसात का जो महीना है भादो। यदि आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो बसंत पंचमी या भाद्रपद किसे कहते हैं, तो आपके घर में जो बूढ़े बुजुर्ग होंगे, जो जैसे दादी या बाबा या बड़े पितामह जो हैं, उनसे आप लोग अगर पूछेंगे तो आपको बता देंगे, क्योंकि आजकल अंग्रेजी का ज़माना है। इनका जो भाषा है, ठीक है ना, इनकी जो भाषा है, जो लैंग्वेज है, वो रोगबा है, ठीक है। रोगबा लैंग्वेज का ये लोग प्रयोग करते हैं। ये देखिए रोगबा लैंग्वेज है ये, जो कि तिब्बती भाषा से मिलती जुलती है, क्योंकि ये लोग तिब्बत के बॉर्डर के करीब के निवासी हैं।
इसलिए इनकी अधिकतर भाषा जो है तिब्बती भाषा से मिलती जुलती है। अब यहाँ पर आते हैं, ये वाला हिस्सा जो है आप देखिए, ये वाला जो हिस्सा है, स्त्रियां जो पैर में कपड़ा पहनती हैं उसे कौलक कहते हैं। जैसे पैजामा टाइप का होगा, ठीक है ना, या जैसे लुंगी टाइप का जो नहीं होता, लुंगी या धोती टाइप का पहनती हैं औरतें, जैसे घाघरा जिसको कहते हैं, या उस टाइप का कपड़ा होगा, उसको कौलक कहते हैं। और कमर में जो कपड़ा लपेटती हैं उसे केरक कहती हैं, केरक कहा जाता है। केरक, जो कमर में कपड़ा लपेटा जाता है उसको केरक कहते हैं। अक्सर किसान कमर में जैसे कपड़ा नहीं लपेट लेता, अंगोछा जिसको कहते हैं, या तो सर में लपेटेगा या तो कमर में लपेटेगा, तो कमर में जो कपड़ा लपेटा जाता है उसको केरक कहते हैं। जैसे औरतों को अगर कोई काम करना हो तो अपने साड़ी के पल्लू को कमर में लपेट लेती हैं, तो उस तरीके को केरक कहा जाता है। आप इसको इस तरीके से समझिए, केरक। अब यहाँ देखिए, ब्राह्मण का कार्य करने वालों को लामा कहते हैं। यहाँ देख रहे हैं ना, ब्राह्मण का कार्य करने वाले को लामा कहते हैं। ब्राह्मण का कार्य करने वाले को लामा कहते हैं जाट में, जाट जनजाति में। पुरुष के ड्रेस को वकपन या खाल निर्मित जूते को पैंतुराण कहते हैं। खाल का मतलब होता है जैसे जानवरों को जी स्किन होती है, ठीक है, उसको नोच करके जो बनाया जाता है, जैसे बाटा का जूता हो गया, जूते जो चमड़े के जूते होते हैं, तो चमड़े के जूते के जो है पैंतुराण कहते हैं। यहाँ देख लीजिए, पैंतुराण। और बागपन कहते हैं, बागपन, पुरुष के ड्रेस को बागपन, अब पुरुष के जो जूता होता है उसको पैंतुराण कहते हैं। हो सकता है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। या बुक्सा जनजाति, तीसरी जनजाति है बुक्सा। बुक्सा या भोक्सा, बुक्सा या भोक्सा जनजाति है, तीसरी है। तो ये देखिए, इनका जो निवास स्थान है नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल और देहरादून, ठीक है ना। इनके निवास स्थान को जो है बुक्सार कहा जाता है। इनके निवास स्थान को जो है बुक्सार कहा जाता है, ठीक है। इनके निवास स्थान को जो है बुक्सार कहा जाता है। आप लोग ध्यान से देखिए। भाषा जो है ये लोग इस्तेमाल करते हैं हिंदी और कुमायूनी, हिंदी और कुमायूनी भाषा इस्तेमाल करते हैं। समाज इनका पितृसत्तात्मक है। जैसे हम लोगों का समाज है पितृसत्तात्मक, खेत खलियान सब बाप के नाम पे रहता है, ठीक है। सन ऑफ, जिसको हम लोग कहते हैं सन ऑफ फला, मान लीजिए मोहन सन ऑफ सोहन, मोहन सन ऑफ सोहन, सन ऑफ सोहन होता है ना, सन ऑफ सोहन। तो यहाँ पे जो है मोहन सन ऑफ गंगा लिखाएगा, सॉरी, जो पितृत्मक समाज में जो है मोहन सन ऑफ सोहन होगा। जो मात्रात्मक समाज होता है उसमें मोहन सन ऑफ सोहन होगा, गंगा होगा, यदि उसकी माँ का नाम, पिता के स्थान पर उसकी माँ का नाम लिखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देहरादून में बुक्सा को मेहरी या मेहरा के नाम से जाना जाता है। देहरादून में बुक्सा को मेहरी या मेहरा के नाम से जाना जाता है। मेहरी या मेहरा किसको कहते हैं? बुक्सा जनजाति को मेहरी और मेहरा कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुक्सा पंचायत द्वारा शादी, ब्याह, तलाक के मामले में सुलझाए जाते हैं। बुक्सा पंचायत इन लोगों का एक राजनीतिक या पॉलिटिकल स्टेब्लिश है, जिसको कह सकते हैं आप। इनका एक सामाजिक व्यवस्था है जिसको बुक्सा पंचायत कहते हैं, बुक्सा पंचायत, ठीक है ना। बुक्सा पंचायत में शादी, ब्याह, तलाक होता है। इसके ऊपर जो है बुक्सा परिषद है। बुक्सा परिषद में जो है बिरादरी पंचायत के स्थान पर जो है नैनीताल में जो है इसको इस्टेब्लिश कर दिया गया है, ठीक है ना। बिरादरी पंचायत इसको कर दिया गया है। या आप इसे ऐसे समझ लीजिए, बुक्सा जनजाति में शादी, तलाक, आपसी झगड़े अपनी बिरादरी की पंचायत द्वारा ही सुलझाए जाते हैं, ठीक है ना। ये बुक्सा बिरादरी की बात कर रहे हैं हम। इनमें जो है थोड़ा सा दरोगा और मुंसिफ तथा सिपाही भी होते हैं इसमें।
बिरादरी पंचायत के स्थान पर, ठीक है, बिरादरी पंचायत के स्थान पर जो नैनीताल का जो इलाका है बुक्सा परिषद कहा जाता है, ठीक है। बिरादरी पंचायत को यहाँ पे अब हटा, ये बुक्सा पंचायत को हटा करके जो है बुक्सा परिषद कर दिया गया है। बुक्सा पंचायत जो पुरानी व्यवस्था थी उसको हटा करके अब जो है बुक्सा परिषद कर दिया गया है इसका नाम, और इसको एक जो है गवर्नमेंट की तरफ से पहचान भी मतलब रिकॉग्नाइज कर दिया गया है। और नैनीताल के जो तराई क्षेत्र है, तराई का मतलब होता है जो तर क्षेत्र है, जो पहाड़ के नीचे का हिस्सा जो है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब है जौनसारी जनजाति। जौनसारी जनजाति जो है यह गढ़वाल की सबसे प्रमुख जाति है। गढ़वाल के भाबर क्षेत्र में रहती है। गढ़वाल के भाबर क्षेत्र में जो है जौनसारी व्यवस्था जो ये जो जनजाति हो रहती है। देहरादून के पश्चिमी हिस्से में भी इनका पाया जाता है, ठीक है ना। गढ़वाल के भाबर क्षेत्र में और प्लस, यहाँ पे हमने प्लस लगा दिया है, और देहरादून के पश्चिमी हिस्से में इनका समाज जो है बहुपतित्व या बहुपत्नी। पतित्व का मतलब होता है जैसे हस्बैंड, पतित्व का मतलब यहाँ पर पतित्व, पति, यहाँ पति मान के इसको ऐसे मिटा दीजिए आप, तो इसको पति समय, बहुपति व्यवस्था। एक होता है बहुपत्नी, एक होता है बहुपति। तो यहाँ पर जो है जो जैसे द्रौपदी नहीं थी, तो यहाँ पे जो एक औरत जो है 4, 5 या 6, 7 मर्दों से शादी कर सकती है, रख सकती है। जैसे एक पुरुष है अगर अपनी स्त्री के अलावा किसी दूसरी स्त्री को रखता है तो उसको रखैल कहते हैं। तो ऐसे यहाँ पे पुरुष रखैल हैं, ठीक है ना। एक स्त्री जो है 4-5 पुरुषों को रख लेती है या रख लेती है या उससे शादी कर लेती है, इस तरीके समझिए आप। और बहुपत्नी व्यवस्था, और इस समाज में दोनों व्यवस्था, एक पुरुष या एक मर्द जो है 4-5 औरतों को रख सकता है या अपनी पत्नी बना के रख सकता है, जो उपपत्नी रखे या रखैल बना के रखे, जो भी स्थिति हो, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इसको आप गलत मत समझिएगा जो मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा आप इसको जो है थोड़ा सा मेरी नरम भाषा में समझिए, क्योंकि मैं ज़्यादा बोल दिया हूँ यहाँ पर। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ यदि आप लोगों को कुछ इसमें जो है बात बुरी लगी हो। इनके जो देवता हैं, ये देख रहे हैं देवता, इनके जो सर्वोच्च देवता है वो महासु देवता है, जो शिव के समान है। अपने आप को ये लोग पांडव का जो है वंशज समझते हैं, अपने आप को ये लोग पांडव का वंशज समझते हैं, और भीम की पूजा भी करते हैं, गदाधारी भीम। इनमें त्यौहार है बिरसू, पचोई, दीपावली, वैसाखी, माघ मेला। माघ मेला ये जो है थोड़ा सा माघ मेला शायद ठंडक जब हल्की हल्की बहुत शुरू होती है तब पड़ता है, ठीक है। ये दिवाली के इर्द गिर्द है माघ मेला, दिवाली के बाद ही या इर्द गिर्द, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, आप बताएंगे। नृत्य जो है इनका, नाच गाना जो है ठुमकिया, बराड़ी, गडिया, रास, रासो, धुमसू आदि है। संगीत है मांगल, हारूल, छोड़े, सिलांगू, घुमसू आदि। और 10-5 इसमें था तो हमने उसको जरूरी नहीं समझा। स्वर्ण जौनसारी समूह, जैसे हिंदुओं में जैसे स्वर्ण होते हैं, सवर्ण वर्ग के, जैसे ब्राह्मण हो गया, एक मिनट, हिंदू जैसे हिंदू में जो सवर्ण होते हैं, हिंदू में जो उच्च, सवर्ण का मतलब उच्च जाति, ठीक है। जैसे ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, जिसको ठाकुर कहते हैं, क्षत्रिय हो गया, तो बनिया हो गए, ये सब उच्च जाति के हैं। तो जैसे मुसलमानों में हो गया ये जो खान हो गए, ये सब उच्च जाति के होते हैं। तो स्वर्ण जैनसारी समूह, यानी कि उच्च जाति के जो जैनसारी समूह हैं उनको खसिया या खासा कहा जाता है, उनको खसिया या खासा कहते हैं। और निम्न जैनसारी समूह को कोल्ट कहते हैं, ठीक है ना। कोल्ट के जैसे निम्न, हिंदुओं में हो गए दलित,
मुसलमानों में जैसे जुल्हे हो गए, मुसलमानों में होते हैं, बहुत सारी उच्च और निम्न जातियाँ मुसलमानों में, हिंदुओं में भी हैं। तो इसी प्रकार से जैन जो आदिवासियों में भी कुछ जो गिनी चुनी आदिवासी जनजाति उनमें भी पाया जाता है। अच्छा, राजनीतिक संस्थाएं जो है, ये देखिए इनमें जो है 2 संस्थाएं पाई जा रही हैं यहाँ पर, थोड़ा सा मैं बड़ा कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये राजनीतिक संस्था है, सयाड़ा व खुमरी, सयाड़ा व खुमरी, इनमें 2 राजनीतिक संस्थाएं हैं, ठीक है ना। खुमरी सबसे पुरानी संस्था है, खुमरी जो है सबसे पुरानी संस्था है। प्रत्येक परिवार का एक सदस्य इसमें सम्मिलित रहता है, जो विवाद निपटारा होता है, ठीक है ना। इसमें कुछ पैसा वैसा दे करके जो है, कुछ शुल्क जमा करके अपना विवाद आप निपटा सकते हैं, ठीक है। और एक है सायड़ा, सॉरी सायाड़ा, एक शब्द है सायाड़ा। तो प्रत्येक खेत में एक सायाड़ा होता है, खेत से संबंधित ये है, और जो और इसका जो होल्डर है वो उसका सर्वोच्च नियंत्रक होता है। खेत का जो जिसके नियंत्रण में खेत रहता है उसको सायाड़ा कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण जनजाति है थारू। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। थारू नैनीताल से टनकपुर, चंपावत और कुमाऊं गढ़वाल में इनका निवास है। निवास अक्सर परीक्षाओं में निवास अक्सर पूछता है, ठीक है। तो निवास पे आप लोग ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। समाज जो है मात्र सत्तात्मक समाज है, पत्नी का आदेश मानना पति का धर्म है। इस जो है थारू वाले में, थारू जनजाति में ये मात्र सत्तात्मक है। खेत खलियान सब माँ के नाम पे ही रहता है। जैसे पितृसत्ताक में पिता के नाम रहता है, वैसे यहाँ पे माँ के नाम पे रहता है। बृहस्पतिवार व रविवार, यानी कि जिसको बृहस्पतिवार को गुरुवार भी कहते हैं, और संडे को श्रेष्ठ दिन मानते हैं। यह ब्राह्मणों को अछूत मानते हैं, अपशगुन मानते हैं। अगर कहीं जा वो रहे हैं, घर से बाहर निकल रहे हैं, अब ब्राह्मण को देख लिया तो इनके लिए अपशगुन हो गया। ये भी देखिए कमाल की स्थिति, भारत देश है हमारा, कमाल की स्थिति आ गई यहाँ पर। ये शरीर को दफनाते हैं, ये मृत शरीर को जो है दफनाते हैं, ठीक है ना। ये मृत शरीर को दफनाते हैं, ये मृत शरीर को दफनाते हैं। और आगे बढ़ते हैं। थारू में जो विवाह है, पहले सगाई की रस्म होती है। सगाई के अंतिम जो रीति है उसको उचावल कहते हैं। सगाई को अंतिम रीति जो है उचावल कहते हैं। थारुओं में पहले बदला विवाह था, पहले बदला विवाह था, ठीक है ना। बदला विवाह का मतलब ये होता है जैसे 2 लोग हैं, सॉरी ए है और बी है। ए की बहन का नाम है सी, अब बी की बहन का नाम है डी। ए बी शादी करना चाह रहे हैं तो ए की शादी से ए जो है डी से शादी कर लेगा, अब बी जो है सी से शादी कर लेगा। इसको बदला विवाह कहते हैं, यानी कि उनकी बहनों से शादी कर लेना, इसको बदला विवाह कहते हैं। अब जो है वो तो पुरानी प्रथा थी, लेकिन अभी भी प्रचलित है। अब एक टिकड़ी प्रथा प्रचलित हो गई। टिकड़ी का मतलब, टिकड़ी प्रथा प्रचलित हो गई इनके बीच। मतलब कि आप ये कायदे से समझिए, जैसे मान लीजिए हमारा रिश्तेदार है, मतलब ए है और बी है, ये हमारे मामा हैं, ये हमारे मामा है, सॉरी ये मामा है, ये चाचा हैं, ठीक है ना, जिसको काका भी कहते हैं, चाचा को काका ही कहते हैं। ये हमारा कोई दूर का रिश्तेदार है, इनका भी ऐसी स्थिति है। बी में भी मामा है, चाचा हैं, या कोई दूर का रिश्तेदार। तो टिकड़ी का व्यवस्था मतलब हम अपने किसी रिश्तेदार से इसकी शादी करा दें, और ये बी जो है किसी रिश्तेदार से हमारी अपनी शादी करा दे, ठीक है ना। यहाँ तो अब रिश्तेदारों के बीच जो है अब जैसे निकट संबंधों पे था भाई बहन से विवाह करना पहले, अब जो है रिश्तेदारों के बीच जो है शादी कराई जाती है। अब आगे बढ़ते हैं। एक है खस जनजाति है, खस। आप यहाँ देखिए खस जनजाति है, ठीक है ना, ये खस जनजाति है।
खस प्रदेश, यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए आप लोग, यहाँ पे खस प्रदेश उत्तराखंड के उत्तर पश्चिम, जो उत्तर पश्चिम पहाड़ क्षेत्र में को कहते हैं। जो देहरादून, जहाँ देहरादून व मसूरी जो स्थित है उसको खस प्रदेश कहते हैं। अशोककालीन शिलालेखों को यहाँ के लोग जो है चतरसाला कहते हैं, अशोककालीन शिलालेखों को, क्योंकि इस क्षेत्र में जो अशोककालीन शिलालेख कुछ पाए गए हैं, ज़्यादा पाए गए हैं, तो उसको जो है इस जनजाति के लोग जो है चतरसाला कहते हैं। ये देखिए चतरसाला कहते हैं। टियान्टू एक काले रंग का रुमाल है, ये ध्यान से पढ़िएगा आप इसको, ये थोड़ा सा पता नहीं कैसा नाम है। टुआन्टू, ये देख रहे हैं, टुआन्टू एक काले रंग का रुमाल है जिसे स्त्रियां अपने जूड़े में को ढकती हैं। जैसे आजकल नहीं, एक काले रंग का, लड़कियां जानती होंगी, जैसे जब जूड़ा वो बांधती हैं पीछे एक काले रंग का एक कपड़ा सा बांध लेती हैं ऊपर ऊपर, ठीक है, जिससे उनका बाल बिखरे नहीं, तो उस टाइप का ये टुआन्टू होगा। टुयान्टू। तो इनके विवाह जो है, इनमें ब्राह्मणों और राजपूतों में विवाह होता है, या करते भी हैं, खस जो जनजाति है। तो इसका मतलब ये है कि ये लोग थोड़ा सा आधुनिक हो गए हैं। इनमें बहुपति प्रथा प्रचलित है, इनमें बहुपति प्रथा प्रचलित है, यानी कि एक स्त्री 2-3 मर्दों को, यानी रखना का मतलब ये समझिए आप, जैसे एक कोई औरत है आई शादी करके, तो उसके, हम बता रहे हैं आपको, ये परिवार के बाहर की बात नहीं है, परिवार के अंदर की। जैसे मान लीजिए मैं हूँ या ए है, ए ने जो है, ए के, सॉरी यहाँ देखिए, ए बी सी डी और ई, तो ए जो है सबसे बड़ा भाई है, इसने शादी की इसने एफ से शादी कर ली, ए ने जो है एफ से शादी कर ली, ठीक है ना। तो अब इन भाइयों को शादी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, अब इन भाइयों को बी सी डी ई को शादी करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये पत्नी के रूप में इसको मान लिया गया है। चाहे तो कर भी सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। अब ज़्यादा मुंह से निकलना, ज़्यादा शब्द अंड संड सब ज़्यादा शब्द निकालना ठीक नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग समझदार हैं, समझ ही लेंगे, क्योंकि ला के विद्यार्थी हैं। ये लोग शिव की पूजा करते हैं, ये लोग शिव की पूजा करते हैं। इनका प्रमुख त्यौहार है हरियाली, पर प्रमुख त्यौहार जो है इनका हरियाली है, ठीक है। तो पूछा जा सकता है भाई प्रमुख त्यौहार किसका, हरियाली है। चलिए वीडियो समाप्ति होने वाला है जल्दी। अब से एक है सौका जनजाति है। सौका, यह उत्तराखंड के कुमायूं मंडल के पिथौरागढ़ के पूर्वी भाग में पाए। पिथौरागढ़ जो है ये उधम सिंह नगर के जो ऊपर का हिस्सा है पिथौरागढ़, तथा नेपाल एवं तिब्बत की सीमा के पास स्थित है, ठीक है। महिलाएं चुंड ऊनी वस्त्र कमर पर बांधती है। अब ये क्यों चुंड लिखा जाता है, ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये क्यों लिखा जाता है मैं आपको बताऊंगा एक दिन कि ऐसा क्यों लिखा जाता है। उस वीडियो को आप लोग देखें। चुंड ऊनी वस्त्र, चुंड किसे कहते हैं, जो महिलाएं ऊनी वस्त्र पहनती हैं उसको चुंड कहते हैं। कमर पर बांधती हैं, जिसे ज्यूडेक, क्या है यार ये, ज्यूडेज कहते हैं, इसे कुछ कहते हैं, आप लोग समझ लीजिएगा क्या कहते हैं उसको, थोड़ा सा काना नहीं, नाम याद कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि ये शब्द जो है हिंदी में ड्राइव नहीं हो पाया ठीक से। हिंदी का जो शब्द है, ये जो आदिवासी शब्द है, ये हिंदी में ठीक से लिया नहीं जा पाया है, ये लिखा गया है बस कहने के लिए नहीं है। महिलाएं चुंड कमर पर बांधती हैं, जिसे ज्यूड कहते हैं। जो चुंड जो होता है वो ऊनी वस्त्र है, यह ऊन का बना हुआ है, ठीक है। आप लोग इसको समझ लीजिएगा क्या कहते हैं। चलिए आखिरी है, एक जनजाति है राजी। इस जनजाति को बनरौत के नाम से जाना जाता है। बनरौत यानी कि बनरौत, बानर, बानर माने बंदर, मंकी, बनरौत के नाम से जाना जाता है। निवास पिथौरागढ़ के धारचूला और डीडी हाट में पाए जाते हैं। क्योंकि उत्तराखंड एक छोटा राज्य है, तो हर चीज़ जो महत्वपूर्ण नहीं वो भी महत्वपूर्ण हो जाता है, तो आपको ध्यान से पढ़ना है। विवाह राजी जनजाति का क्रय विवाह प्रचलित है। क्रय विवाह का मतलब होता है जैसे
दहेज होता है, दहेज जैसे ए और बी है, जैसे आप समझिए ए और बी है, बी एक लड़की है, इसके पिता हैं डी। जब ये शादी करेंगे तो ए को दहेज देंगे, ये होता है दहेज। इस प्रथा में ये, इस जनजात में ये है कि ए जब शादी करेगा, ठीक है ना, तो इसके पिता को दहेज देगा, डी को, तो इसको कहते हैं क्रय, ठीक है ना। जैसे आजकल लड़कियां कहते हैं हमारे बाप ने तुमको खरीद लिया, जैसे जो लोग ज़्यादा दहेज लेते हैं, जो उनकी लड़कियां कहती हैं हमारे बाप ने तुमको खरीद लिया, तो यहाँ जो लड़का जो है लड़की को खरीदता है, ठीक है, तब शादी करता है, यानी दहेज का वाला उल्टा सिस्टम है। ये लोग घर में जो है मुंडा भाषा का प्रयोग करते हैं, घर में जो है मुंडा भाषा का प्रयोग करते हैं, और बाहर जो है कुमायूनी भाषा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। घर के अंदर मुंडा भाषा और घर के बाहर जो है कुमायूनी भाषा बोलते हैं। तो दोस्तों नमस्कार, ये वीडियो यहीं तक था, आप लोग इसको ध्यान से देखिए, समझिए, पढ़िए, धन्यवाद। और वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए।